अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक आहद और आज के लेक्चर्स में हम HTML एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं और इनको हम HTML के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आई फ्रेम के बारे में, आई फ्रेम क्या होता है और इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने एक वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको सबसे पहले HTML, उसके बाद CSS, फिर बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो HTML एंटिटीज़ के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। तो HTML एंटिटीज़ होती हैं जिस तरह हम लेस देन, ग्रेटर देन और इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML में क्या होता है कि अगर मैं आपको इस तरह यूज़ करके दिखाऊंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें एरर आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह ही चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो मैंने अपने वेब पेज के अंदर इस तरह कुछ सिंबल्स वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, HTML एंटिटीज़ बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर एम्परसेंड यूज़ करूँगा तो या ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी यूज़ करूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे पहले आया था हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये मैं अपना पहले वाला सारा कोड ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम नए से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग टाइटल दे देता हूँ HTML एंटिटीज़। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हों तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट HTML एंटिटीज़ ट्यूटोरियल या लेक्चर। ठीक है, इसको मैं सेव करके इसको मैं क्या करता हूँ, ये रन करता हूँ। स्टार्ट डिबग एनीवे इसको करेंगे हम। तो ओके जी, नहीं आया हमारे पास। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट HTML एंटिटी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट HTML है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर डिस्प्ले होता है। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एम्परसेंड लेस देन और इधर मैं यूज़ कर लेता हूँ जी एम्परसेंड ग्रेटर देन। इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के मिड में आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यही काम ये करूँ तो ये थोड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मेरे पास क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इनको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML एंटिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, एम्परसेंड लेस देन और एम्परसेंड ग्रेटर देन। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि डबल कोट्स में है हमारे पास तो इसको मैं कर देता हूँ एम्परसेंड कोट इधर भी और इधर भी कोट। इसको मैं रिफ्रेश, तो ये देखेंगे मेरे पास ये इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें डबल कोट्स में मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इधर कोई और सिंबल वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास अलग से एंटिटीज़ के कोड हैं। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो मोस्टली यूज़ होने वाले वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये ना है। इसी तरह अगर मैं पाउंड डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, पाउंड कर दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, पाउंड का सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास HTML एंटिटीज़ के बारे में लेक्चर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो के लास्ट पे मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।